देखिएगा आप, इसमें पादपों में अनुकूलन जान रहे थे, जिसमें आपने पादपों को दो भागों में बांटा था आवास के आधार पर, जलीय पादप और स्थलीय पादप। तो जलीय पादप अपन पढ़ चुके थे, स्थलीय पादप में भी फिर उसके पार्ट थे। नंबर 1 अपन ने पढ़ा था मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स यानी कि समोद्भिद। फिर उसके बाद आपने जान लिया था इसमें जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद, और उसके बाद फिर अपन ने जाना था शीतलोद्भिद। और चौथा और लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है लवणोद्भिद, यानी लवणीय मृदा या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप होंगे उन्हें अपन कहते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स इन्हें कहा जाता है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन पौधों में कुछ विशेषताएं होती हैं इनकी। अगर जड़ों की अपन बातें करें तो जड़ों में सबसे अधिक विशेष बातें क्या होती हैं कि इनके तने से ये कुछ जड़ें नीचे निकली होती हैं जो कि सपोर्ट के रूप में कार्य करती हैं पौधे को दलदल में रखने के लिए। दूसरा, कुछ जड़ें जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी यानी नीचे से ऊपर की ओर निकली होती हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर या श्वसनी मूल कहा जाता है, जो कि श्वसन में सहायक होती है। इनमें सूक्ष्म रंध्र भी पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में अपन जाने, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हैं लवणोद्भिद। देखिए अब अपन जान रहे हैं इसके अंदर लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स, जो अपन लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स अपन पढ़ रहे हैं, इस लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स का मतलब मीन्स है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति। अब देखो, मैंग्रोव वनस्पति या लवणोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में अपन जान लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अपन इसकी सिंपल एक डेफिनेशन दे दें। अपन कह सकते हैं कि लवण यानी कि साल्ट, लवण के रूप में क्या क्या है मृदा के अंदर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट, ये लवण के रूप में होते हैं। यानी कि लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले लवण युक्त मृदा या दलदल में पाए जाने वाले पादप, इन्हें अपन कहते हैं लवणोद्भिद या इन्हें कहते हैं अपन हेलोफाइट्स। लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स, ये अपने सिंपल डेफिनेशन दी। अब इसके अनुकूलन देखें तो देखिए, सबसे पहले अपन इसके अनुकूलन में बात करेंगे इसमें इसकी जड़ या मूल यानी कि रूट की। तो देखो, रूट की मैंने कुछ विशेषताएं आपको बताई थी कि रूट कम गहराई तक जाने वाली होती है। रूट क्या होती है? कम गहराई तक जाने वाली होती है। न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, श्वसनीय मूल पाई जाती हैं। तो देखिएगा, रूट में क्या लिख देंगे अपन, जड़ें कम गहराई तक जाने वाली होती हैं। ध्यान रहे, समोद्भिद पादपों में गहराई तक जड़ें जाती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में लंबी दूरी तक जड़ें फैली हुई होती हैं। जड़ें कम गहराई तक जाने वाली होती हैं, इसलिए इनमें स्टेम रूट परिवर्तित होकर स्टेम रूट यानी कि स्तंभ मूल
परिवर्धित होकर, इसलिए इनमें स्टेम रूट यानी कि स्तंभ मूल परिवर्धित होकर दलदल में प्रवेश करके दलदल में प्रवेश करके, इसलिए इनमें स्टेम रूट परिवर्तित होकर दलदल में प्रवेश करके पादप को अतिरिक्त सहारा करके पादप को अतिरिक्त सहारा वे स्थिरता प्रदान करती है। स्थिरता प्रदान करती है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक विशेष नाम आ रहा है अपने पास, स्टेम रूट। ये इन मैंग्रोव वनस्पति या दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता है कि इनमें स्तंभ मूल पाई जाती है जो कि दलदल में प्रवेश करके पादप को अतिरिक्त सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये होगी। दूसरी जड़ की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मैंने बताया इन पादपों की जड़ों की कुछ शाखाएं वायु विनिमय के लिए क्या होती हैं, दलदल से नीचे ऊपर की ओर निकली आती हैं, जिन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर। ध्यान रहे ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी होती है, क्योंकि जड़ें हमेशा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी होती है, यानी कि हमेशा गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर जाती है। हमेशा जड़ें कैसी होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी होती है। परंतु न्यूमेटोफोर जो जड़ें होती है, जिसे अपन श्वसनी मूल कह रहे हैं, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी होती है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध विपरीत दिशा में क्या करती हैं, गति करती हैं। यानी कि इनके बारे में आप कह सकते हैं इन पादपों की जड़ों की, इन पादपों की जड़ों की कुछ शाखाएं, जड़ों की कुछ शाखाएं वायु विनिमय यानी कि एयर एक्सचेंज हेतु, इन पादपों की जड़ों की कुछ शाखाएं वायु विनिमय यानी एयर एक्सचेंज हेतु ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी होकर, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होकर दलदली, यानी यूं कह सकते हैं नेगेटिव, इंग्लिश टर्म्स भी लिख देते हैं इसकी। देखो पादपों की गति का एक टाइप है गुरुत्वानुवर्तनी, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी। जो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, मोस्ट ऑफ द जड़ें क्या होती हैं, भूमि में नीचे की ओर जाती हैं, वो कहलाती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी या धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और जो जड़ें गुरुत्वीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर आती हैं, वो कहलाती है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि इन्हें अपन कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक यानी गुरुत्व के विरुद्ध वाली ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी। विनिमय हेतु ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक होकर दलदली भूमि से दलदली भूमि से बाहर आ जाती है। दलदली भूमि से बाहर आ जाती है। इन मूलों को श्वसन मूल यानी रेस्पिरेटरी रूट
इन मूलों को श्वसन मूल या रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर या इन्हीं अपन कहते हैं न्यूमेटोफोर। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो श्वसन हेतु मूल होती है वो क्या कहलाती है, न्यूमेटोफोर। इसके बारे में ये आप स्पेशली याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यूमेटोफोर कहलाती है, श्वसनी मूल होती है। न्यूमेटोफोर, देखो न्यूमेटोफोर है क्या कि श्वसन की जो मूल होती है जो नीचे से ऊपर की ओर निकली हुई होती है वही क्या है, न्यूमेटोफोर होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, या न्यूमेटोफोर कहते हैं। यहां अपन ने इसमें लिख दिया कि इसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिनके शीर्ष पर क्या होते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कहते हैं जिनके शीर्ष पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर के शीर्ष पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म रंध्र के पाए जाने से ही इनमें श्वसन की क्रिया क्या होती है, हो पाती है। तो देखो लवणोद्भिद पादपों में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है रूट वाला। रूट में क्या देखें, जड़ें कम गहराई तक जाने वाली होती है, इसीलिए इनमें स्टेम रूट, ध्यान रखिएगा स्टेम रूट यानी कि स्तंभ मूल परिवर्तित होकर दलदल में प्रवेश करके पादप को अतिरिक्त सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। वृक्ष जो होता है, जो पादप है, उसके कुछ रूट नीचे की ओर निकलती हैं और साइड में जो तने के पैरेलल बिल्कुल इस तरह से एकत्रित हो जाती हैं, लग जाती हैं, जो पौधे को क्या करती हैं, अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। इन पादपों की जड़ों की कुछ शाखाएं वायु विनिमय हेतु, एयर एक्सचेंज हेतु ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक होकर, नेगेटिव जियोट्रोपिक का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर निकल करके, साइड से होकर के दलदली भूमि से बाहर आ जाती है। इन मूलों को श्वसन मूल या इन्हीं को कहा जाता है न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये इनकी जड़ों की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो पहला पॉइंट अपने जड़ वाला इसका कंप्लीट कर लिया है। नंबर सेकंड अपन बात करें इसमें तने की, तना या स्तंभ यानी कि स्टेम। तना या स्तंभ ये क्लोराइड आयनों के संग्रहण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसी कारण से इनका तना कैसा होता है, गूदेदार। क्योंकि अभी आपने जाना है कि यहाँ लवण कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। तो क्लोराइड आयनों की सांद्रता के कारण इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, गूदेदार होता है। दलदली क्षेत्रों के पादपों के यानी जो लवणोद्भिद जो प्लांट्स हैं उनकी ये विशेषता है कि इनका जो तना है वो कैसा होता है, गूदेदार, यानी तना या स्तंभ यानी स्टेम, क्लोराइड आयनों के सांद्रण के कारण। इसमें आप ये एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, क्लोराइड आयनों के सांद्रण के कारण, क्लोराइड आयनों के सांद्रण के कारण इनका जो तना है वो कैसा होता है, गूदेदार होता है, के कारण गूदेदार। तो देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इसकी पत्ती और बीज इनके बारे में भी कुछ पॉइंट्स बात करेंगे अपन कि क्या क्या इन पॉइंट्स की विशेषताएं हैं। पहले सबसे पहले वापस देखें, लवणोद्भिद या मैंग्रोव वनस्पति है क्या। इनमें से जनरल साइंस के रूप में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली न्यूमेटोफोर के बारे में किन में पाया जाता है, या ये पूछा जा सकता है स्टेम रूट यानी स्तंभ मूल किन में पाई जाती है या होती क्या है, इसके संदर्भ में कई बार जाना गया है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एजिटेसे कैसे। तो अपन ने देखो लवणोद्भिद पादपों के जड़ और तने के बारे में जान लिया है। अब पत्ती और बीज की ओर अपन बातें करते हैं। देखो आपने इसकी जड़ के बारे में जान लिया कि न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं और स्टेम रूट पाए जाते हैं। स्पेशली नाम याद रखिएगा, जो स्टेम रूट होती है वो तो इस प्लांट्स को सहारा देने में सहायक होती है
और जो न्यूमेटोफोर होते हैं यानी कि जो रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं यानी श्वसन मूल होती हैं, वो एयर के एक्सचेंज, वायु के विनिमय में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। फिर आपने जाना था तने के बारे में कि इनका जो तना है क्लोराइड आयनों के संग्रहण के कारण, क्लोराइड आयनों के संग्रहण के कारण कैसा होता है, गूदेदार होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 3, तीसरी अपन इसमें बात कर रहे हैं पत्तियों की। पत्तियां, इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी, मांसल और चमकीली सतह वाली होती हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी, मांसल वे चमकीली सतह वाली होती है। ये इनकी एक विशेषता है, पत्तियों की छोटी होती है, मांसल होती है और चमकीली सतह वाली होती है। नंबर 4 पे अपन बात करते हैं बीज की। अब देखो इनके बीजों की भी एक विशेषता है कि इनमें बीज का जो अंकुरण है वो जनक पादप पर ही हो जाता है। जिस जो पादप है जिससे बीज बन रहा है उसी पादप पर इसमें बीज का क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। और इस प्रकार की जो क्रिया है इसे कहते हैं जरायुज अंकुरण यानी विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। तो देखो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा इसका कि बीज का अंकुरण जनक पादप पर हो जाता है। इनमें क्या होता है, बीज का अंकुरण जनक पादप पर हो जाता है या होता है। बीज का अंकुरण जनक पादप पर होता है जिसे विविपेरस जर्मिनेशन यानी कि जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा विविपेरस या इसे ही कहते हैं अपन जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो देखो इनमें सारी विशेषताएं आपने जो देखी हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ये, सारी विशेषताएं बड़ी अच्छी हैं। क्या क्या विशेषताएं थी देखो, सबसे पहले एक बार फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपने देखी रूट में 2 विशेषताएं थी कि एक तो इनके अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि रूट स्टेम पाई जाती है यानी स्टेम रूट पाई जाती है, स्टेम रूट पाई जाती है जिनका मेन जो फंक्शन था, जो मुख्य कार्य था वो था पादप को सहारा प्रदान करना, पादप को सहारा प्रदान करना, ये आप याद रखिएगा। फिर रूट के अंदर ही दूसरा पॉइंट आपके पास आया था, वो था न्यूमेटोफोर। क्या था आपके पास, न्यूमेटोफोर, या इसे ही कहा गया था रेस्पायरेटरी रूट। ये क्या थी, इनका कार्य क्या था, एयर का एक्सचेंज करना, वायु विनिमय में सहायक थी। फिर आपने इसमें बात की स्टेम की, तने की। तो देखो तने के बारे में आपने इसमें क्या जाना था कि तना जो है क्लोराइड आयनों के संग्रहण के कारण, तना क्लोराइड आयनों के संग्रहण के कारण कैसा होता है, गूदेदार होता है। फिर आपने लीफ के लिए जाना या लीव्स की, ये कैसी होती हैं पत्तियां, इसकी मांसल होती है, छोटी होती हैं और कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। फिर आपने सीड के लिए देखा कि सीड में आपने क्या देखा कि इसमें जो जनक पादप है उस जनक पादप पर ही क्या होता है, बीज का अंकुरण हो जाता है, जिसे कहा जाता है विविपेरस।
जर्मिनेशन। बस ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। वी पेरेंस जर्मिनेशन होता है, क्लोराइड आयनों के संग्रहण के कारण तना कैसा होता है, गूदेदार होता है, और इसमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, स्टेम रूट्स होती है। 4 पॉइंट्स आपको याद रखने, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे। तो देखिए यहाँ अपन ने आवास के आधार पर जो पौधे थे वो अपन ने यहाँ इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन अन्य जो आधार है उसके आधार पर पौधों को अपन डिवाइड करेंगे, एक बार इसे नोट कीजिएगा।